इस वीडियो में हम लोग बैक्टीरियोलॉजी टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं साइज ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जो साइज़ है वो या तो माइक्रोमीटर या तो माइक्रोन में मेजर किया जाता है, जो कि वेरी करता है 0.1 माइक्रोन से 16 से 18 माइक्रोन तक। और जो मोस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं उनको मेजर किया जाता है 0.1 से लेके 10 माइक्रोन तक। जो अदर यूनिट ऑफ मेजरमेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो है मिली माइक्रोन और नैनो माइक्रोन और एंगस्ट्रॉम। अब देखते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होता है इंट्रासेलुलर फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिसके पास डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है। इनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है जो कि रिप्रोडक्शन बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है, जो कि इसे प्रोकार्योट से रिलेट करता है। और ये या तो स्फेरिकल हो सकते हैं जैसे कि कोकाई होता है, या फिर रॉड शेप हो सकते हैं जैसे बैक्टीरिया बेसिली और क्लोस्ट्रीडिया होता है। और या तो ये स्पाइरल हो सकते हैं जैसे वाइब्रियॉन्स, स्पाइरिला, स्पाइरोकैट्स। यहाँ पे स्पाइरला का एग्जाम्पल दिया है जो स्पाइरल दिख रहा है, और बेसिली का एग्जाम्पल दिया है जो कि रॉड शेप दिख रहा है, और कोकाई का एग्जाम्पल दिया है जो कि स्फेरिकल शेप में दिख रहा है। यहाँ पे जो स्फेरिकल होते हैं कोकाई बैक्टीरिया वो 6 टाइप के हो सकते हैं, या तो माइक्रो कोकाई, या तो डिप्लो कोकाई, या तो स्ट्रेप्टो कोकाई, या तो स्टेफाइलो कोकाई, या तो टेट्रा कोकाई, या तो सैरसीन। जो डिप्लो कोकाई होता है यहाँ स्ट्रेप्टो कोकाई ऐसे होते हैं, टेट्राड ऐसे होते हैं, सैरसीन ऐसे होते हैं, और स्टेफाइलो कोकाई ऐसे होते हैं। अब देखते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पैथोजेनिक कोकाई। जो यहाँ पे पहला फिगर दिया है ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया का फिगर है, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से निकाला गया है। उसके बाद जो सेकंड फिगर देख रहे हैं ये स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस एरियस का एग्जाम्पल है, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से ये भी निकाला गया है। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से ये भी निकाला गया है। ये है नाइसीरिया गोनोरिया का ये फिगर है। अब जानते हैं रॉड शेप बैक्टीरिया के बारे में। रॉड शेप बैक्टीरिया जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक वो होता है जिसमें स्पोर प्रोड्यूस नहीं होता, और एक दूसरा होता है जिसमें मेजॉरिटी में स्पोर प्रोड्यूस होता है। जिसमें स्पोर प्रोड्यूस नहीं होता उसके अंतर्गत बैक्टीरिया आते हैं, जिसके एग्जांपल हैं ई कोलाई, सैल्मोनेला, साइजेला। और जिसमें मेजॉरिटी में प्रोड्यूस होते हैं स्पोर उसके एग्जांपल हैं बेसिली, जैसे कि बेसिली एंथ्रेसिस। और दूसरा है क्लोस्ट्रीडिया, जिसका एग्जांपल है क्लोस्ट्रीडिया टिटेनी, क्लोस्ट्रीडिया बोtulinum। और जो रॉड शेप बैक्टीरिया हैं इनका जो साइज़ होता है वो 10 से माइक्रोमीटर के रेंज में होता है। और जो स्मॉल रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं उनका साइज़ 2 से 4 माइक्रोमीटर होता है। और जो लॉन्ग रॉड शेप होते हैं बैक्टीरिया होते हैं उनका साइज़ 5 से 10 माइक्रोमीटर होता है। अब रॉड शेप बैक्टीरिया के एग्जांपल दिए हुए हैं। ये जो पहला फिगर है ये वाला, ये सिंगल रॉड शेप बैक्टीरिया है। और जो ये दूसरा फिगर दिया है ये वाला, ये स्ट्रेप्टोबैसिलस का फिगर है। अब स्पाइरल फॉर्म जो होता है उसके बारे में जानेंगे। स्पाइरल फॉर्म में सबसे पहला आता है वाइब्रियोज, जो कि कामा शेप का दिखाई देता है, कर्व रॉड के जैसे दिखाई देता है। और इसका टिपिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो वाइब्रियो कुलिराई है, जो कि फिगर में दिया हुआ है। अब दूसरा देखेंगे स्पाइरिला। स्पाइरिला जो होता है कॉइल फॉर्म है बैक्टीरिया का, जो कॉइल फॉर्म में पाया जाता है। और इसके कुछ पैथोजेनिक स्पीसीज हैं जैसे कि स्पाइरिलम माइनस, जो कि रिस्पांसिबल होता है ह्यूमन रैट के काटने से, जिसको हम लोग रेड वाइट फीवर के नाम से जानते हैं। उस डिजीज़ का नाम है सुडोकू। और दूसरा जो होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जो कि जिसके कारण पेट में अल्सर डिजीज होता है। अब यहाँ पे स्पाइरिलम माइनस का एग्जांपल दिया है फर्स्ट वाला ये, और सेकेंड जो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का एग्जांपल दिया हुआ है, जिससे कि पेट में अल्सर डिजीज होता है। अब जानते हैं स्पाइरोकैट्स के बारे में। इसमें पहला आता है ट्रिपोनीमा, जो कि थिन फ्लेक्सिबल सेल होता है, और इसमें 6 से 14 रेगुलर ट्विस्ट होते हैं। नीमा का वो 10 से 18 माइक्रोन होता है। इसके एग्जांपल हैं ट्रिपोनीमा पैलिडम। लेप्टोस्पाइरा को कैरेक्टराइज किया जाता है उसके बहुत ही थिन सेल स्ट्रक्चर से,
जो कि लेप्टोस्पायरी फॉर्म का होता है और उसमें 12 से 18 रेगुलर कॉइल होते हैं, जिसको हम लोग प्राइमरी स्पाइरल बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल लेप्टोस्पाइरा इंटेग्रोरेंस है और ये या तो सी शेप होता है या तो एस शेप होता है। ये डिपेंड करता है कि इसका सेकेंडरी ट्विस्ट कैसा है। उसके बाद जानते हैं बोरिलिया के बारे में, जिसके पास बहुत ही बड़ा इरेगुलर स्पाइरल होता है और इसका नंबर जो 3 से लेके 10 तक हो सकता है स्पाइरल का, जिसका एग्जाम्पल होता है बोरिलिया रिकरेंटिस और बोरिलिया पर्सिका। फिर हम लोग स्पाइरोकेट्स के बारे में जानते हैं, जो कि फ्लेक्सस स्पाइरल फॉर्म में पाया जाता है, जिसमें ट्रिपोनीमा, बोरिलिया और लेप्टोस्पाइरा होते हैं। ट्रिपोनीमा के एग्जाम्पल है ट्रिपोनीमा पैलिडियम और बोरिलिया के एग्जाम्पल है बोरिलिया रिकरेंटिस और लेप्टोस्पाइरा के एग्जाम्पल है लेप्टोस्पाइरा इंटेग्रोरेंस, जिसका फिगर इस यहाँ पे एक का रिप्रेजेंट किया है। पहला जो है ट्रिपोनीमा है, दूसरा बोरिलिया है और तीसरा जो है लेप्टोस्पाइरा है। फिर हम लोग बैक्टीरिया सेल के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। जो बैक्टीरिया सेल होता है उसमें जो सबसे बाहर वाला लेयर है उसको हम लोग कैप्सूल बोलते हैं। अब उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग सेल वॉल या आउटर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, अगर वो प्रेजेंट हो तो। उसके बाद उसके अंदर जो है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पाया जाता है और उसके अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है और सेंटर में न्यूक्लियाइड होता है, जो कि रेड कलर में थ्रेड लाइक दिखाया गया है। और ये जो है मीसोसोम है, ये जो है मीसोसोम है और रेड कलर का जो दिख रहा है ये राइबोसोम है। और ये जो दिखाया गया है ये ग्रेनुलर इंक्लूजन है। बाहर जो फ्लैजिला दिख रहा है और ये जो ग्रीन कलर का है इसको पिलाई भी बोलते हैं। अब हम लोग बैक्टीरिया के फ्लैजिला के आधार पर बताएंगे कि बैक्टीरिया कितने तरह से हो सकते हैं। सबसे पहले अगर एक फ्लैजिला पाया जा रहा है किसी भी एंड पे तो उसको हम लोग मोनोट्राइकस बोलते हैं। अगर एक ही एंड पे एक से ज़्यादा फ्लैजिला पाए जाएंगे तो उसको हम लोग लोफोट्राइकस बोलते हैं। उसके बाद आता है एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस का मतलब होता है कि एम्फी मतलब दोनों साइड होता है, दोनों साइड एक ही फ्लैजिला पाया जाए तो उसे हम लोग एम्फीट्राइकस बोलते हैं। उसके बाद आता है पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस का मतलब होता है बैक्टीरिया के चारों तरफ अगर फ्लैजिला पाए जा रहे हैं तो उन्हें हम लोग पेरीट्राइकस बोलेंगे। अब जानते हैं कैप्सूल के बारे में। पहला दिया है यहाँ पे इंटेरोबैक्टर एरोजेंस का फिगर दिया है और दूसरा कैप्सूल जो दिया है क्लेबेसिला निमोनिया का फिगर दिया है। ये दोनों कैप्सूल हैं। अब स्पोर देखते हैं कौन कौन है। स्पोर बैसिलस एंथ्रेसिस का फिगर दिया है यहाँ पे स्पोर का, और यहाँ पे बैसिलस मेगाटेरियम का फिगर दिया है। ये दोनों हम लोग को याद रखना है। पेप्टिडोग्लाइकन के नाम से जानते हैं। अब जानते हैं ग्राम स्टेन के बारे में, जो कि सबसे पहले ग्राम के द्वारा 1884 में डिस्क्राइब किया गया था। उसका यूज हम लोग स्टडी करने में करते हैं मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ बैक्टीरिया के। अब हम लोग बैक्टीरिया को ग्राम स्टेन के आधार पे दो टाइप में बांट देते हैं। पहला ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज और दूसरा ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज। जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है इसके लिए हमने एक वीडियो बना दिया है, इस पर हमने फुल वीडियो बनाया। ग्राम स्टेनिंग का कंप्लीट लेक्चर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। इस फिगर में वाउन का ग्राम स्टेनिंग दिखाया है, जो कि ग्राम पॉजिटिव होता है। अब हम लोग जेडन स्टेन के बारे में जानते हैं। जेडन का मतलब होता है जील एंड नेल्सन स्टेनिंग, जिसमें हम लोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के स्पीसीज़ को स्टेन करते हैं। जहाँ पे जो स्टैंडर्ड लेबोरेटरी स्टेनिंग प्रोसीजर होता है, जैसे कि ग्राम स्टेनिंग, उसको यूज नहीं करते हैं स्टेनिंग के लिए। अब यहाँ पे जो स्टेन यूज होता है वो है रेड कलर कार्बोल फ्यूसिन है, जो कि बैक्टीरिया को स्टेन करता है। और काउंटर स्टेन जो होता है वो होता है मिथाइल ब्लू और मेलाकाइट ग्रीन, जिसको हम लोग एज काउंटर स्टेन यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फिगर देख रहे हैं, वो जो है जेडन स्टेनिंग एएफपी के लिए किया गया है, जिसको हम लोग एसिड फास्ट बैक्टीरिया भी बोलते हैं, जैसे कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। इस फिगर में वही दिखाया गया है। उसके बाद बैक्टीरियम कल्चर जो ऐसे होते हैं वो दिखाया गया फिगर में।
और इसकी स्टेनिंग के लिए कैसे स्क्रब किया जाता है वो दिखाया गया है। हम क्या करते हैं, जो सबसे पहले क्या करते हैं, स्क्रब करते हैं, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। उसके बाद फिर से स्क्रब करते हैं एज इट इज़ जो फिगर में दिखाया गया। फिर हीट करेंगे, फिर स्क्रब करेंगे, फिर हीट करेंगे, फिर ऐसे स्क्रब करेंगे। उसके बाद इसको इंक्यूबेशन के लिए छोड़ देंगे। जब इंक्यूबेशन हो जाएगा तो उसमें किस टाइप का बैक्टीरिया है, अगर आइसोलेटेड कॉलोनीज है तो इस टाइप में आ जाएगा। ये जो दिखाया गया है, मतलब जिस टाइप का बैक्टीरिया रहेगा उस टाइप की कॉलोनीज बनेंगी। फिर यहाँ पे जो दिखता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से वो दिखाया गया है कि ऐसे ऐसे दिखता है। फिर अदर बैक्टीरियल कल्चरल मीडिया हैं, जो जैसे लिक्विड कल्चर मीडियम हो गया ये है, और एल्गी स्टेंट हो गया जो ये है, जिसको लोवेनस्टीन जैनसन मीडियम भी बोलते हैं। फिर ग्राम पॉजिटिव कोकाई जो है ऐसे दिखता है। फिर बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन जो टीएसआई होता है ऐसे होता है, सीट्रेट होता है ऐसे होता है, ओडी होता है ऐसे होता है, एलडी होता है ऐसे होता है, इंडोल होता है ऐसे होता है, यूरिया होता है ऐसे होता है। सबका कलर देख देख के हम लोग पहचानेंगे कि कौन कौन सा है, बायोकेमिकल है। उसके बाद एंटीबायोटिक ससेसिबिलिटी टेस्ट होता है, एएसटी, यहाँ दिखाया गया है कैसे करते हैं। स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट कैसे किया जाता है, इस फिगर में वो दिखाया है। यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस एल्गेंसी का स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट कैसे आता है वो दिखाया है, और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स का कैसे आता है वो फिगर में शो किया है। और जो टेस्ट फॉर साइफिल्स है, इसमें वीडीआरएल और आरपीआर आता है। वीडीआरएल का मतलब होता है वेनल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट, और आरपीआर का मतलब होता है रैपिड प्लाज्मा रेजिन टेस्ट, जिसके द्वारा हम लोग साइफिल का टेस्ट करते हैं।